तुम्हें भी अर्जुन बनने की आवश्यकता है। हर महिला को भी अर्जुन बनना चाहिए। आपकी सासों में कोई अच्छा गुण है, उसको अर्जित कीजिए। और सीखने वाले तो कुत्ते से भी सीख लेते हैं, और जिसको सीखना ही नहीं तो ब्रह्मा जी को भी पार कर देंगे, बोलेंगे तुम्हें ज्ञान नहीं। कुत्ता भी हमें सिखाता है। क्या सिखाता है कुत्ता? मालिक कितनी रात को आए, कुत्ता सो रहा हो तो भी उठ करके मालिक के सामने जाकर पूंछ हिलाता है, और पूंछ हिला करके धन्यवाद देता है, थैंक यू करता है कि मालिक धन्यवाद है, जरा रात को ज्यादा आए हो, आलस्य नहीं करता। और फिर मालिक के पैर मुंह से चूम लेता है, फिर आगे के दोनों पैर उठाकर उनके पैरों पर रखता है, और फिर सामने लौट जाता है और चारों पैर ऊपर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है मालिक ये छोटे से पेट का सवाल है, हम भी आपके द्वार पर पड़े रहते हैं, दया रखना। गिरीश जी आनंद आया? बहुत बड़ी बात है ये। जूठी रोटी खाता है कुत्ता, जूठा भोजन खा लेता है, टुकड़ा खा लेता है, बिना बिछावन के बैठता है, और वफादारी से नम्रता से मालिक को नमस्कार भी करता है। बेटों को सीखना चाहिए, लाड़ियों को भी सीखना चाहिए। घी चुपड़ी रोटी तुम खाते हो, पूरी भैंस का दूध पी जाते हो, उसके बाद घर मालिक आता है तो कमरे का दरवाजा खोलकर झांकते भी नहीं हो कौन आया है। 20 एकड़ जमीन भी उसने तुमको दिया है बेटों को, 2 मंजिल मकान भी दे दिया है, गाड़ी दे दिया, लाड़ी दे दिया, सब कुछ दे दिया, खेती बाड़ी दे दिया, लेकिन ये खोपड़ी नहीं सुधर पाई। कुत्ते से भी सीख लेते, तुम्हारा बाप थोड़ा लेट आया है, घर से निकल करके उसको नमस्कार करते, पैर छू लेते और कहते आइए पिताजी चलिए भोजन कीजिए, तो पिता की थकान उतर जाती। सीखना चाहो तो पूरी सृष्टि हमको सिखा रही है। इस दुनिया में प्रकृति सिखाने में कसर नहीं रखती है, हम सीखने में चूक सकते हैं। मनुष्यों से भी सीखो। तुमको शायद पता नहीं है, बहुत सी चीजें हम आपसे भी सीखते हैं, लेकिन कहते इसलिए नहीं कि इज्जत का सवाल है। हम अगर ये बात कहें तो तुम सोचोगे अभी इनको कुछ नहीं मालूम, हमसे सीखा थी। लेकिन बहुत सी चीजें आपसे हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जो सीखते हैं वो सीखते हैं, ये नहीं बताएंगे क्या सीखते हैं, और बहुत सी चीजें सीखते हैं। नम्रता सीखे सरलता, गही बिने सुविधान से, भक्ति युक्ति। हाँ गा दो, डरते क्यों हो? तुम भी सीखो, गाओ आगे। नहीं, ये बहुत सीधे है। जो हम कुआं में गिर जाई तो पीछे सब जन गिर जाए। जो पहाड़ पर चढ़ी भले न बोल, लेकिन पीछे से चले रही हैं चाहे जहां जाओ। गुरु को मानते बहुत है। देखत रहते भाई और गई हैं कि ना गई हैं, चुप रही का करी, कुछ प्रवचन बोलैया है कि चुप रही हैं कि और सुनी है, यही बात है। और यहाँ हो सकत कि या दिन ना हो तो चुप पे बैठे पर ये भी हो सकत है। इज्जत बचाए कि बैठे रहो, बोली हो तो आधे ही नहीं। ऐसे याद तो है इनको, क्योंकि रोज इसका पाठ करते, जो अभी गा रहा था मैं, इसको रोज बोलते हैं। नम्रता सीखे सरलता,
गही बिने सुविधान को। सीखना तो मैं आपको समझा रहा था, महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास में पहुंच चुके। प्रसंग दूसरी दिशाओं को पकड़ता है। धृतराष्ट्र विदुर को पास में खड़ा हुआ समझकर काफी शांति एहसास कर रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में खड़े होने से भी शांति एहसास होती है। कुछ विशेष आत्माओं के पास में बैठने से परम शांति एहसास होती है। और कितने लोगों की वाणी सुनने से बड़ी शीतलता मिलती है, इच्छा होती है और सुनो। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको देखने से ही अंदर गुस्सा आता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है, नई सेटिंग बैठती है। और कितने महान आत्माओं का दर्शन करने से भी आनंद की प्राप्ति होती है। शीतल मंद सुगंध समीर। विदुर हमें बताओ, मेरे मन में बड़ी बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती है और दिन को चैन नहीं मिलती है, क्या करूं? ये महाराजा धीराज धृतराष्ट्र की दशा है। और ये दशा इस सभा में बैठे हुए बहुत से लोगों की, और बहुत से लोग इसमें धृतराष्ट्र भी बैठे हैं। भले उनके बाहर की आंखें नहीं फूटी हैं, लेकिन अंदर की तो फूटी ही पूरी। विवेक नहीं, विचार उल्टा पलटा काम करते हैं। और जो उल्टा पलटा काम करे, बिना विवेक का काम करे, वो धृतराष्ट्र ही है। भले वो हस्तिनापुर के थे और ये रायबरेली के हो सकते। और जिसकी बाहर की आंखें हो न हो, लेकिन भीतर के नेत्र खुले हुए हैं, वो हमेशा सही डिसीजन लेता है, विचार पूर्वक काम करता है। याद रखना, उसी का नाम तो कृष्ण भगवान है। विदुर जी कहते हैं कि राजन, अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हर्तस्सम चोरमा विशंति कामिनः प्रजागरः संतापाद भ्रश्यते रूपम संतापाद भ्रश्यते बलम संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम संतापाद व्याधिम इच्छति। क्या तात्पर्य है इसका? राजन, जिनका सब कुछ हर लिया गया है और जिनका किसी बलवान से विरोध हो गया है, जिनकी चोरी करने की आदत है और जो कामुक प्रवृत्ति के हैं, उनको रात में नींद न आने का रोग लग जाता है और उनको दिन में चैन भी नहीं मिलती है। इन दुर्गुणों में से आपका किस दुर्गुण से संपर्क हुआ है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं। सिंह के समान पांडवों से हमारे 100 पुत्र कौरव जो बकरी के समान हैं, उनसे विरोध हो चुका है। मैं सपने में देखता हूं मेरे सब कौरव मरे हुए दिखाई देते हैं। राजन, इस सपने को साकार करना चाहते हो क्या? अभी सपने में मरे हुए दिखाई देते हैं ये सब लोग। अगर अभी तुमने संशोधन नहीं किया अपने डिसीजन में, तो आपको जागने पर भी ये मरे हुए दिखाई देंगे। ये सब मरने वाले हैं। पांडव सिंह के समान है, तुम्हारे कौरव बकरियों के समान है। ये बकरियों को सिंहों से लड़ाकर क्यों मौत के घाट उतारोगे? इनको बचाइए, पांडवों का हिस्सा दे दीजिए और अपने बेटे दुर्योधन को समझाइए। दुर्योधन घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है
और भीम उदंड से भरा हुआ व्यक्ति। भीम उदंड का रूप है और दुर्योधन घमंड का रूप है। और जहां घमंड और उदंड का मुकाबला होता है वहां प्रचंड युद्ध ही होता है। बचपन में कौरव जब पेड़ों पर चढ़ते थे फल खाने के लिए, भीम नीचे से पेड़ हिला देते थे, कौरव गिर पड़ते थे। ये बचपन का मनमुटाव बढ़ते बढ़ते महाभारत युद्ध के रूप में परिवर्तन हुआ। दुर्योधन बहुत घमंडी था, झुकना नहीं चाहता था। याद रखना, जब आंधी आती है जो पेड़ झुक जाते हैं वही बच पाते हैं, जो अकड़ कर खड़े होते हुए जड़ से उखड़ जाते हैं। इसलिए जिंदगी में याद रखना, अगर झुकने की कला आ गई तो तुमको उखाड़ने वाला संसार में कोई नहीं है, उखाड़ने वाला कोई नहीं। अभी आप देखिए, आपके देश के प्रधानमंत्री बहुत कलाकार है। लोकसभा की सीढ़ियों पर मत्था टेक के झुक गया, गिर के पड़ गया। वो सीढ़ियों की ईंटें कोई जिंदा थोड़े, सीढ़ियों को प्रणाम किया। फिर हर 2-4 महीने में अपनी मां को जाकर झुक जाता है, मां के चप्पल उठा के पहना देता है। पूरी दुनिया के बेटों को उसने उपदेश दे दिया, संदेश दे दिया कि मैं प्रधानमंत्री होकर भी अपनी मां का सम्मान रखता हूं, और तू एक गांव का छोटा सा प्रधान होकर के भी अपनी मां का ध्यान नहीं रखता है। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत कुरुते इतराचरः। बड़े लोग जैसा आचरण कर देते हैं, छोटे लोग उसकी नकल करते हैं। इसलिए किसी भी बाप को दारू नहीं पीना चाहिए ताकि बेटा नकल न करे। किसी मां को तंबाकू नहीं खाना चाहिए ताकि आपकी बेटी भी खाना ना सीखे। और बीड़ी मत पियो। बीड़ी, कोई भी नशा आपका नुकसान ही करता है। श्रम, समय, शक्ति और धन का नुकसान होता है। बीड़ी का धुआं आप खींचते हो मुंह से, फिर नाक से फेंकते हो, यह तो फालतू खुराफात, फालतू व्यायाम है। लोग कहते हैं हम बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, तो पीते हो तो धुआं फिर पेट में ले जाओ। अब पेट में धुआं भरने की कोई जगह नहीं, तो मुंह में गया और मुंह बंद कर लिया, तो अब निकले कहाँ, तो नाकम निकल गया। अब मनुष्य ने इतने इतने नशा की खोज किया है, छोटे से छोटा नशा, बड़े से बड़ा नशा, सस्ता नशा, महंगा नशा, अलग अलग नशा, और इंसान नशा में फंसा है, इसलिए इसकी दुर्दशा। और कितने पढ़े लिखे लोग भी नशा में फंस जाते हैं। और पढ़े लिखे लोग साधारण नशा में नहीं पड़ते, वो तो फिर हाई फाई नशा। 10,000 की एक बोतल शराब आती है, विदेशी शराब, महा ठंडी, इतनी ठंडी कि माघ महीने की ठंडी उससे कमजोर है। महा ठंडी पीते हो, दिमाग ठंडा कभी नहीं होता। और ऐसे ऐसे नाम हैं, एरिस्टोक्रेट, बैकपाइपर, व्हिस्की, ये सब शराबों के नाम हैं। तुम तो देसी शराब ही पीते हो, और कितने लोग तो पीते ही नहीं। और जो नहीं पीते हैं तो समझ लो वही संसार में जीते हैं। जो पीते हैं वे जीते हुए भी मरते हैं, उनका जीना भी मरण के समान है। शराब कभी मत पीना, क्योंकि जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं लोग बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। और तुम्हारे घर में एक आदमी अगर शराब पीता है तो पूरे घर के लोग तबाह हो जाते हैं। एक तो शराब पीने वाला व्यक्ति सभ्यता से बात नहीं करता है। दूसरी बात,
अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं है तो पत्नी की परवाह कौन करे। सड़क किनारे पीकर शराब पड़ा है। बाप से पूछा गया बेटा क्या करता है, तो कहता है बीए पढ़ा है और थोड़ा पीए पड़ा है। क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए, इतना ही कर गए क्या इससे। पीना है तो सत्संग की शराब पियो, पीना है तो भक्ति की शराब पियो, पीना है प्रेम सेवा की शराब पियो। नशा सेवा का चढ़ना चाहिए और नशा प्रेम का चढ़ना चाहिए कि सबसे प्रेम करेंगे। नशा भक्ति का चढ़े, सत्संग का नशा जिसे आपके ऊपर चढ़ा है, घर छोड़ छोड़ कर रात में दौड़ दौड़ कर आए हो, ये सा नशा चढ़ना चाहिए। जैसा श्रीमती ललिता सिंह श्रीमती शिवप्रभा सिंह पर चढ़ा, ऐसा नशा चढ़े सत्संग का कि हम जैसे संत को अपने गांव में मायके में बुलाकर सत्संग करें। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे प्रोग्राम हमको भी कराना है आपका। मैंने कहा करा देना। अपने गांव में प्रोग्राम कराइए, पूरे ग्राम के लोगों को संस्कार मिलेंगे, सुधार होगा, समाज बदलेगा, युग बदलेगा, देश बदलेगा। माता पिता को भी सत्संग सुनाइए। किसी गांव में सत्संग हो रहा था तो 3 बहुएं सत्संग के दूसरे दिन आई और गुरु जी के चरण छुआ और धन्यवाद दिया कि आपके आने से हमको बड़ी शांति मिली आपके प्रवचन से। तो गुरु जी ने पूछा कि प्रवचन में तुम आई थी? बोले हम नहीं आई थी। तो शांति कैसे मिल गई? बोले मेरी सासू आई थी, उसी के कारण हम अशांत थे, सासू सुधर गई, हमें शांति मिल गई। तुम्हारी अशांति के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी तुम सासू के कारण अशांत होते और कितनी सासुएं तो अपनी बहू के कारण बहुत अशांत है, और कितने बाप बेटों के कारण अशांत है, और कितनी मां अपनी बेटी के कारण अशांत है। बेटी कंट्रोल से बाहर है, ज्यादा कंट्रोल करो तो जहर खाने की धमकी देती है, बेटे को कंट्रोल करो तो मरने की धमकी देता है, ना कंट्रोल करो तो फिर जानवर बनकर घूम रहा है। ये सब दुख के कारण होते हैं। कभी तुम अपने भाई के कारण अशांत होते हो और कभी तुम अपने देवरानी जेठानी के कारण अशांति पाते हो। कहीं तुम्हारे पट्टीदारों में कोई बेईमान आदमी है, वो तुम्हारी जमीन हड़प रहा, जबरदस्ती कर रहा, उसमें अशांति पैदा होती है। बहुत तरह से लोग आपको शांति से रहने नहीं देते, लेकिन याद रखना जो दूसरों की शांति को भंग करता है उसको 7 जन्म तक शांति नहीं मिलती है, और जो दूसरों की शांति का ख्याल रखता है उसको हर जन्म में शांति के सागर में गोता लगाने को मिलता है। और हर आदमी की जिंदगी में एक एक ऐसा प्राणी रहता है जिसके कारण तुम दुखी रहते हो। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा गड़बड़ करने वाला नहीं है तो कोई दामाद निकल आएगा ऐसा, वो इंजेक्शन मारता रहेगा। आप अपने नेटवर्क में देखिए, कोई न कोई एक दुष्ट आत्मा आपके साथ जुड़ता है, वो आपकी नींद हराम कर देता है। कहीं आलस्य करेगा, कहीं काम नहीं करेगा, कहीं फालतू गालियां बकेगा, कहीं रोज झगड़ा करके आएगा, ऐसा वैसा खान पान करेगा, रुपये चुरा लेगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ में प्रवचन कर रहा था तो एक सज्जन के यहाँ मेरा समागम था, तो सज्जन ने बताया कि मैंने अपनी बहू को जो है श्राप दे दिया है। मैंने कहा क्या श्राप दिया?
बोले श्राप दे दिया कि तुम्हारे एक बच्चा नहीं पैदा होगा, 2 साथ में पैदा होगा। तो हमने कहा ये श्राप है, ये तो बहुत अच्छी बात, तुमने आशीर्वाद दिया। बोले और भी सुनो, मैंने ये भी कह दिया दोनों राक्षस पैदा होगा। तो हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक है, इतना बहू से नाराज क्यों हुए? बोले इसलिए नाराज हुए कि हर समय टीवी में पिक्चर देखती रहती है, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कह दिया तो 2 जुड़वा पैदा हुए हैं गुरुदेव, और दोनों दारू पीते हैं 12 साल की उम्र से ही, और दोनों चोर है, घर ही में दुकान में चुराते हैं, दोनों पुड़िया खाते, तम्बाकू खाते, पूरा बर्बाद हो रहा है। तो हमने कहा तुम फिर दुखी हो कि नहीं? बोले हम तो निकल कर भाग गए घर से, छुट्टी पाड़ी। बोले कभी अपनी बहू से परेशान होना तो भी उसको श्राप न देना, क्योंकि श्राप कभी कभी लग भी जाता है। ज्यादा तुम आत्मा से प्रताड़ित हो तो तुम्हारे शब्द भी सत्य निकल सकते हैं। और यदि श्राप किसी से मिल गया है तो जिसने श्राप दिया है उसके पैर छू करके माफी मांग लेना और अपनी गलती का सुधार कर लेना, तो श्राप के संताप से तुम छुटकारा पा जाओगे, फिर बेड़ा पार हो जाओगे।